बोल दीजिए, बेल वाला आइकन बोल दीजिए और सबको इनवाइट करिए। थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक जी। नमस्ते नेचर सर, नमस्ते एवरीवन। सॉरी मैं लेट हो पाया। कुछ इश्यूज थे। मैं टाइम से मीटिंग ज्वाइन कर रहा था, होप नहीं पा रहा था मेरा, इसके लिए सॉरी। और मैं पूरी से लेट नाइट तक ड्राइव किया हूँ। और आज जानते हैं हम, आज का जो सेशन है वो कमाल का सेशन है। इनफर्टिलिटी क्या है, आज हम समझेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है और कैसे होता है ये प्रॉब्लम। तो आज के समय के हिसाब से इनफर्टिलिटी, सर कंटिन्यू करें? यस सर। ओके सर। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनफर्टिलिटी बोलते किसको है। जब कोई व्यक्ति, कोई कपल अगर 1 साल तक रिलेशन में रहने के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है तो हम उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और ये टेंडेंसी है आज के समय में कि ये प्रॉब्लम जो है वो केवल पहले लोग सोचते थे कि वुमेन में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम मेन और वुमेन दोनों में होता है, दोनों में ही हो सकती है। और इसका फैक्टर कितना परसेंट है, तो मेल में भी 40%, मेल केस में भी 40% होता है और फीमेल केस में भी 40% होता है। 20% दोनों में होता है, दोनों में हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी जो होता है उसमें स्पर्म काउंट्स कितना होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, डब्ल्यू एच ओ का गाइडलाइन क्या कहता है। तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो हमारा 15 मिलियन पर एम एल होना चाहिए। 15 मिलियन से प्लस होना चाहिए, 15 मिलियन प्लस पर एम एल, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के हिसाब से। इसमें जो होता है इम्प्रूवमेंट फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंट होता है इसमें स्पर्म काउंट्स और मोटिलिटी, जिसमें स्पर्म की मूवमेंट होती है। आगे हम जानेंगे कि स्पर्म काउंट कम होने के क्या कारण है। आज के टाइम के हिसाब से बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसके वजह से हमारा स्पर्म काउंट कम हो रहा है। मेडिकल रीज़न है, लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान की वजह से है। आज मॉडर्न ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आज हमारा स्पर्म काउंट कम हो रहा है। नहीं चाहते हुए भी, हम नहीं चाह रहे हुए, हमारे जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी कामें कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो रही है। जैसे मेडिकल रीज़न है, जब हम कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो उसमें हमारा हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ये मेडिसिन लेने की वजह से होता है। वेरिकोसेल का प्रॉब्लम होता है। दूसरा आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल रीज़न जो है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स लेने की वजह से भी ये हमारे स्पर्म के ऊपर बहुत ही खतरनाक जो है वो प्रॉब्लम होता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बताई गई है वो है स्ट्रेस और पुअर स्लीप। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रह रहा है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। पुअर स्लीप भी है उसमें। आगे आते हैं कि डाइट, हमारा डाइट जैसे जंक फूड की वजह से भी हमारा स्पर्म के ऊपर दिक्कतें आती हैं, स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है।
और विटामिन्स के डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। और एक इसमें आता है ओबिसिटी। ओबिसिटी की वजह से भी जो है हमारा स्पर्म के ऊपर जो है स्पर्म काउंट कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, मॉडर्न टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के टाइम के हिसाब से एक ट्रेंड है कि हम लोग लैपटॉप को अपने पाँव पे रख के, गोद पे रख के चलाते हैं। लैपटॉप को पाँव पे रख के चलाते हैं और पूरे दिन हम लोग अपने जेब में मोबाइल को रखते हैं। यहाँ तक हम लोगों की ध्यान जा नहीं पाती है। ये बहुत गहरा विषय है, सोचने की बातें हैं कि हम लोग लैपटॉप जो चला रहे हैं उससे रेडिएशन जो बाहर निकल रहा है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा है। जो मोबाइल हम लोग पैकेट में रख रहे हैं ये भी हमारे लिए नुकसान कर रहा है। हम लोग अगर ऊपर जेब में भी रखते हैं तो ये हमारे हार्ट के पास रहता है। तो मोबाइल को अगर हम कोशिश करें कि अपने से थोड़ा सा जितना भी दूर रख सकें, थोड़ा सा अलग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेडीज़ों के लिए क्या है, एक पर्स होता है, पर्स में रखने से और अच्छा होता है, क्योंकि जेंट्स तो हमेशा अपने पास जेब में ही रखते हैं, तो या तो हार्ट के पास रखेंगे नहीं तो पैर के पास रखेंगे, तो इससे भी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हम जो भी ध्यान रखें कि जो अंडर गारमेंट्स हम ले रहे हैं, अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो ढीला ढाला होना चाहिए। इससे भी फर्क पड़ता है। हमें स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले है कि हमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कंट्रोल में करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, पुअर स्लीप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारा क्वालिटी अच्छा होता है। साथ ही साथ हेल्दी डाइट्स जैसे हमें न्यूट्रिशन, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जैसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, लगभग 60%, 70% बोल सकते हैं, 80% बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो बात करने में शर्माते हैं, बताने में शर्म करते हैं। इनफर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे आज के समय में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जैसे आज के टाइम में सारी बीमारियां हैं, वैसे ही इनफर्टिलिटी भी है। इनफर्टिलिटी भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज पॉसिबल है। तो इनफर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, हमें किसी से बात करने में शर्माने नहीं चाहिए। ये मेडिकल कंडीशन है, ऐसा हमें समझना है और इसका इलाज पॉसिबल है। हमारे पास, हमारी कंपनी में, डॉक्टर नेसर में क्या सॉल्यूशन है इसका जानते हैं? कंपनी 4 प्रोडक्ट्स बनाई हुई है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे शिलाजीत प्लस जूस है, इसके साथ शुद्ध शिलाजीत भी है, और कामदेव चूर्ण और धातु पौष्टिक चूर्ण। ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अगर आप देते हैं, इसके साथ अगर स्टेमिना प्लस टेबलेट ऐड करके देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो करता क्या है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमारा बॉडी में एनर्जी देता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, और सबसे खास बात कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है।
तो हम किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट्स देते हैं तो ज़रूर से रिजल्ट आएंगे। 1 महीना यूज़ करने के बाद अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं तो आपको ज़रूर दिखेगा, स्पर्म क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा 100%। तो हमें किसी भी व्यक्ति को दे करके और ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो किस तरीके से होना चाहिए, तो जा कर के हम और अच्छा कर पाएंगे, अच्छा दे पाएंगे। आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से जैसे शरीर की ज़रूरत है, हमारे स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ खान पान चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये डेली हम लोग सुनते हैं। इसके बारे में आशीष सर बहुत ही अच्छी और गहरी जानकारी देते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के बारे में। तो ये हमें तो चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है प्रदूषित हवा, दूषित पानी, फास्ट फूड, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो हमें इसकी वजह से ये हमारा जो जीवन शैली है वो खराब होते जा रहा है। हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, हमारे इंद्रियों को काम करने की क्षमता जो है वो कम हो रही है, शरीर का असंतुलित विकास हो रहा है, और साथ ही साथ उम्र में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्यों हो रहा है? हम डिब्बा बंद भोजन खा रहे हैं, पैकेट फूड ले रहे हैं, वातावरण हमारा प्रदूषित हो चुका है, खाद्य पदार्थ जितनी भी है हमारे पास, सब में मिलावटें आ रही हैं कहीं से ना कहीं से। ये सब की वजह से जो है वो तनाव हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक सुखी स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है, यूज़ करना चाहिए सभी को। जो हमारा प्रोडक्ट है ये केवल स्पर्म काउंट पे ही काम नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को भी दूर करता है। तो ये भी परेशानी किसी को है तो हम इसमें दे सकते हैं अपना प्रोडक्ट। ऐसे शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, पाचन, मूत्र उत्सर्जन और श्वसन जैसी क्रियाओं में भी लाभकारी है, हार्मोनल डिसबैलेंस को नियंत्रित करता है। अगर हार्मोनल हमारा डिसबैलेंस है तो उसको नियंत्रित करता है, बहुत ही अच्छा बैलेंस करके रखता है। साथ ही साथ नींद नहीं आने जैसी शिकायतों में अत्यंत सहायक है, शरीर में रक्त संचार को भी नियंत्रित करता है। और ये प्रोडक्ट जो है हमें किसको देना चाहिए? तो 15 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को हम दे सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, 15 साल से अधिक के व्यक्ति को हम जरूर दे सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से आज का सेशन रहा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग दिए हैं, अगर प्रोडक्ट्स अपना शुद्ध शिलाजीत दिए हैं, या फिर शिलाजीत प्लस जूस दिए हैं, स्टेमिना प्लस कैप्सूल दिए हैं, धातु पौष्टिक चूर्ण दिए हैं, या फिर कामदेव चूर्ण दिए हैं, तो ज़रूर से अपना रिजल्ट एक बार शेयर करें। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप देर से आए होंगे तो फिर उठने में आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आपने जो सेशन में मोटी मोटी और बेसिक जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे बीच में ऐसे भी साथी आ गए हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं यूज़ किया है या यूज़ करवाया है। तो मैं रंजीत जी, आपका जिनका रेज हैंड है, एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी रंजीत जी। जी मैंने नमस्ते अनम्यूट किया। नेचर, नमस्ते सर। नमस्ते नेचर। सर मैं ये जैसे शिलाजीत का सर मैं प्रयोग करवाया था, तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी सर जो अभिषेक सर जो बता रहे थे जितने भी प्रोडक्ट अपने पास से लाजवाब हैं,
लेकिन क्या ये दोनों मेल फीमेल दोनों, जैसे फीमेल में क्या, फीमेल के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट देना होगा? जिस फीमेल को जो है काफी शिथिलता आ चुका है, तो उसके लिए क्या यही प्रोडक्ट चलेगा या उनके लिए कोई अलग प्रोडक्ट है अपने पास? यही प्रोडक्ट चलेगा। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्टेशन और ले सकते हैं इस उसमें, लेकिन जो प्रोडक्ट है जैसे धातु पौष्टिक है, वो भी जी लेडीज के लिए चलता ही चलता है। ठीक है, जी उनका पूरा वो समझना पड़ेगा कि क्या जी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या जी केस है, उस पूरी क्या एज है, सारी चीजों को समझते हुए प्रोडक्ट जो है वो यही जी चलेगा। कई सारी जगह आपने देखा होगा डॉक्टर की जो पर्चे आते हैं उसमें धातु पौष्टिक लेडीज के लिए लिखा रहता है, सुपारी पाक जी जी लिखा जी रहता है। तो एक बार जी उस इंग्रेडिएंट्स को आप और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनकी एज के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है। जी सर, थैंक थैंक यू। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, रशीद सर। गुड मॉर्निंग नेचर। गुड मॉर्निंग। मैं विकास रसूगी फ्रॉम लखनऊ। वैसे सर रहने वाला मैं बिहार सिवान से हूँ, और मैं लखनऊ में रहता हूँ फैमिली। सर बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। डॉक्टर ये नरेंद्र सर, हमारे भोज चौधरी सर, उन लोगों के माध्यम से मुझे सिस्टम मिला है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। समझिए कि किया नहीं हूँ, कर दिया हूँ। कर रहा हूँ। और अभी मैं सर बैठा हूँ, एक सामने, घर के सामने आंटी है हमारे, और उनको जो है ना हार्ट का सर बहुत प्रॉब्लम है। और बहुत कितना स्टेज बताइए, सर बात कीजिए। 24% हार्ट हमारा काम कर रहा है। हमारे कई समस्याएं हैं, जैसे कि पहले एक बार फेफड़े में लंग हो गया था। फेफड़े खराब होने के कारण नसें ब्लॉक हो गई है, स्टोन जम गया है। एक बार अटैक पड़ चुका है, उसमें 38% था। फिर उसके बाद दोबारा 3 मार्च को अटैक पड़ा, उसमें फिर स्कैन हुआ, हर चीज जांच हुई, उसमें 24% आ गया। अब दवा चल रही है सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आप मैम की रिपोर्ट जो, आंटी जी की रिपोर्ट जो है वो भेज दीजिए। ठीक है। जी। और रिपोर्ट के बेस पर आप श्रीकांत जी को भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, डॉक्टर अजमा जी को भेज दीजिए। रिपोर्ट के बेस पर कितनी एज है? है। एज आपकी कितनी है बताइए। हमारी एज 60 है। 60 है। 60 साल है ना? ठीक है। और थायराइड का भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, नहीं। कोई प्रॉब्लम थायराइड नहीं है। नहीं है, लंग्स का और हार्ट की प्रॉब्लम है। आप अपनी जी, रिपोर्ट्स एक बार शेयर करवा दीजिए, आपका खांसी। प्रिस्क्रिप्शन जो वो आज भिजवा देंगे। सर अरे, बता। ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, उसके बाद खांसी, फिर सांस पकड़ लिया। उसके बाद एक अटैक परसाल 21 फरवरी को पड़ा। फिर उसके बाद दूसरा अटैक जाकर 3 मार्च को पड़ा है हमको। बिल्कुल हाथ काम ही नहीं कर रहा है, चौबीस ठीक। परसेंट काम कर रहा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। ठीक है, 3-4 महीने लग के प्रोडक्ट लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप आप रिपोर्ट शेयर करवाइएगा। ठीक है, फिर करते हैं सर, बात। सर रिपोर्ट अभी हमारे लड़के के पास है, क्योंकि मैं ज्यादा अभी उनसे पढ़ी मंगवा लीजिए, उनसे मंगवा ज्यादा। लीजिएगा, दिन में आ जाए दो। हम्म, ठीक है, दिन में दोपहर को आ जाए वो भेज दीजिए। ठीक है। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। और ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आंटी जो है दवा खाएंगी और 100% ठीक भी हो जाएंगी, उम्मीद करता जी। हूँ। इसलिए कि जी अपना बिल्कुल। लेटी है। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बेसिकली आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार मैं दोबारा से समराइज करने की कोशिश करता हूँ, इनफर्टिलिटी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ते रहेंगे। देखिए, आज जब हम हमारी सोसाइटी में जाते हैं, हमारे लोगों के बीच जाते हैं, और जितने भी हम एडवांस कल्चर के अंदर जाएंगे, आपको दो तरीके के जेन जी, यानी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, दो तरीके के लोग देखने के लिए मिलेंगे। एक वो जो खा पी कर फूल फूल कर पप्पू हो गए, इतने मोटे हो गए, इतने हेल्दी हो गए हैं कि मैं उनके बारे में आपसे क्या बात करूं। कल हम भी एक जगह स्वाद लेने के लिए टिक्की खा रहे थे। ठीक है, मार्केट में निकले काम करने के लिए, और देर हो गई तो हम भी, एक बहुत फेमस टिक्की वाला है तो हमने कहा चलो आज आलू चाट खाते हैं, टिक्की खाते हैं। तो वहां मैंने बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया कि वहां इतनी भीड़ रहती है, इतना रश रहता है सिर्फ टिक्की खाने के लिए। तो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आप जहां जाएंगे भारत में, वहां आपको रश नजर आएगा, भीड़ नजर आएगी। तो मैं मेरे साथी को बोला कि इसके सामने ही कैनोपी लगा लो, क्योंकि यहाँ लोगों को बोतल से नहीं, 1 लीटर की बोतल से नहीं, बल्कि ड्रम से चाहिए। इन्हें ड्रम से यकृजीत चाहिए, इन्हें कई ड्रम जो है वो अमल की चाहिए, इन्हें कई ड्रम वीट बार्ले चाहिए। इतना बड़ा स्कोप है मार्केट में काम करने के लिए। तो आप क्या है, दो तरीके के लोगों को आपकी लाइफ में देखेंगे जब आप मॉल में जाएंगे। बड़े बड़े, जब मैं दिल्ली के अक्सर मॉल में जाता था बहुत पहले भी, तो मैं एक चीज को ऑब्जर्व करता था। या तो वहां मुझे बहुत हेल्दी लोग, बहुत मोटे लोग
वो हेल्दी नहीं, उनके लिए हेल्दी कहना गलत है। ओबीज लोग, मोटे लोग जो बेकार हो चुके हैं, 15 18 20 22 25 साल की एज में, वो नजर आते हैं। या फिर वहां इतना पतला लड़का जिसे फूक मार दो, ठीक है, लड़का या लड़की जिन्हें फूक मार दो, वो आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आज जो हमने खाया है, जो पिछले 20 सालों में खाया है, वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो या तो जहर है, या फिर वो हमने अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ली है। हम इन्हीं समस्याओं में हैं। और एक एज तक जब आप अपने अंदर एक अच्छा मटेरियल नहीं डाल पाते, जैसे गाड़ी को भी एक अलग अलग तरीके के अच्छे मटेरियल की जरूरत होती है, जब आप आपकी बॉडी में अच्छा मटेरियल, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं डाल पाते, और आप क्या खा रहे होते हैं? आप खा रहे होते हैं मैदा, ठीक है, आप खा रहे होते हैं व्हाइट शुगर, आप पी रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप जितने स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, बड़े स्कूल उसमें, बड़े कॉलेजेस में, वहां तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, रेड बुल के ऊपर कंपटीशन होता है। कहीं आप नई जगह पर जाइए, वहां देखेंगे तो वहां रेड बुल को पीना या कोल्ड ड्रिंक को पीना लोग अपने लिए एक बड़ी बात समझते हैं, कि हम बहुत सारी आइस के साथ में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और मैं ऐसे लोग, मेरे दोस्त रहा है, मेरा एक फ्रेंड रहा है, उसके ही इज 40, नियर अबाउट 40। मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरा क्लासमेट था। फिर हमने डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार काम किया, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं उसका सीनियर था। आज 40 साल का हो गया, ठीक है, उसको अभी कोई बेबी नहीं है, शादी को करीब 10 साल हो गए, 9 साल, उसको कोई बेबी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्रस्ट मी, वो एक दिन के अंदर उस एक रोटी खाता था, और मैं उसे बहुत समझाता था, और मैं और वो बहुत साथ रहे हैं, ठीक है, देहरादून में भी। वो पूरे दिन में एक ही रोटी खाता था, मुश्किल से मुश्किल 2 रोटियां, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक आधा आधा लीटर की दिन में 2 या 3 पीता था। और ऐसा मैंने 5 7 साल उसे लगातार मेरी आंखों के सामने करते हुए देखा है। तब हमें इतना ना आयुर्वेद के बारे में पता था, ना जानकारी थी, लेकिन ये पता था यार, इतना पियोगे तो नुकसान देगी। थोड़ी बहुत तो ठीक है, हम भी पी लेते हैं कभी कभार, लेकिन इतना तो बहुत ज्यादा नुकसान देगी। लेकिन उसका ये लाइफ स्टाइल बन चुका था। आज ऐसे ना जाने कितने लोगों का लाइफ स्टाइल बन चुका है, ठीक है। लोग जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो इनफर्टिलिटी है वो एक इतनी बड़ी समस्या है कि जब आप ये कभी सेशन में समझेंगे हमारे एस के यादव सर से, कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे आहार रस बनता है। फिर रस से बनते बनते जो प्रक्रिया है, रस से लेकर और हमारे शुक्र तक बनने की, जो वीर्य तक बनने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया, वो 7 जो 8 अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। कि आप आहार रस लेंगे, फिर वो आहार रस जो है वो रक्त में बदलेगा, रक्त मेदा में बदलेगा, मेदा जो है फिर वो जाकर उसमें बदलेगा, क्या बोलते हैं, अस्थि में, मज्जा में, और जिस बोन मैरो बोलते हैं। और उसके बाद आप जाकर फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, वीर्य तक पहुंचेंगे, शुक्र तक पहुंचेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ओजस होगा। तो है क्या कि लोगों ने अपने खान पीन, अपने लाइफ स्टाइल, अपना एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, विटामिन डी प्रॉपर ना लेना, इसकी वजह से अपने पूरे लाइफ साइकिल को ही खराब कर लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट तो इसमें काम करता ही करता है, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कि हम हमारे लोगों को, वो लोग जो हमारे बीच में हैं, वो लोग जो हमारे साथ में हैं, वो लोग जो हमारे परिवार में हैं, वो लोग जो हमारे लिए मूल्यवान हैं, उनको हम सही गाइड करें, ठीक है। एक अच्छा खाने के ऊपर गाइड करें। आज के बच्चे को जब आप बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी सुबह को रात को पानी भिगो के सुबह को खिलाने की कोशिश करोगे, तो उसको वो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बदले उसको वो चीजें चाहिए जिसका वो रात दिन एडवर्टीजमेंट देख रहा है, जिन चीजों को वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबसे पहले तो खुद जागरूक होना है, और उसके साथ साथ लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से जागरूक करना है। ये एक बड़ा सेशन है। इनफर्टिलिटी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए किसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस के यादव सर इसके सेशन ने जो और ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी बारीकी को, इसके कॉन्सेप्ट को साझा कर पाए, समझा पाए, सिखा पाए। और इसमें आदमी को शर्म नहीं आती। इसको, इसके बारे में आपका दोस्त भी आपसे बात नहीं करेगा, आपके लोग भी आपसे बात नहीं करेंगे। एक पाइल्स और एक ये शर्म की बात नहीं है अभिषेक जी, ये आत्मसम्मान की बात है। आदमी को लगता है कि अगर मैं इसके बारे में अपने सामने वाले से पूछूंगा तो यार दोस्त मजाक बनाएगा, तो वो अपने आत्मसम्मान की उस गिलानी में कि मैं क्या बात पूछने वाला हूँ, वो बातों को पूछ ही नहीं पाता। ये इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम का दुनिया में सॉल्यूशन है। डॉक्टर नेचर वेलनेस ने हमें सॉल्यूशन दिया है, कम्युनिटी ने हमें एक्सरसाइज बताई है, योगा बताया, मेडिटेशन बताया है, एक्सरसाइज करनी बताई है। सब कुछ आपके पास है, बशर्ते आप सही तरीके से चीजों को गाइड कर रहे हो, रोल कर रहे हो। अगर हमारे बीच कोई ऐसे साथी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कभी धातु पौष्टिक को, कामदेव को, शिलाजीत को या शिलाजातु को यूज किया हो, ठीक है, और वो गर्व गर्व के साथ कह सकते हो कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया है या प्रोडक्ट करके अच्छा लगता है,
ठीक है, क्योंकि जब आप शिलाजीत की बात करते हैं तो हमारे मन में आ जाता है कि यार शिलाजीत तो सिर्फ वही लोग खाते होंगे जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आप शिलाजीत के बारे में बात करेंगे, जब आप केसर के बाद, केसर तो खैर नॉर्मली बहुत सारे लोग, अच्छे लोग खा लेते हैं, लेकिन केसर कौन सी क्वालिटी का खा रहे हैं या वास्तव में केसर खा रहे हैं क्या है, वो एक अलग चीज है। तो अगर हमारे बीच में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिलाजीत को खाया हो या इनमें से किसी प्रोडक्ट को यूज किया हो और उनके पास उसका कोई फीडबैक हो, टेस्टिमोनियल हो या खाकर अच्छा लगा हो, तो एक बार रेज हैंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने जैसे पहले ही बोला, ये आत्मसम्मान की बात है, और आत्मसम्मान के बारे में ना आदमी बताना नहीं चाहता है। उसको लगता है मैंने खाया तो था, प्रोडक्ट तो अच्छा था, लेकिन मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 35, 40 साल का व्यक्ति अगर शिलाजीत को खाता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अभी तो आपने देखा होगा, पहले लोग जानते भी नहीं थे, पहले शिलाजीत मतलब सेक्सुअल पावर हुआ करता था। अभी शिलाजीत मतलब कि जब आप आपकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपके प्रोटीन को सबसे बेहतर तरीके से मसल्स तक पहुंचाने में अगर कोई चीज आपको हेल्प करती है तो आपको जानकर हैरानी होगी, वो शिलाजीत है। मैं पिछले बहुत टाइम से रेगुलर बेस पे सर्दियों में खास तौर पे कभी कभी शिलाजीत का यूज किया करता था, क्योंकि प्रोटीन के इनटेक में ये बहुत ज्यादा, जब प्रोटीन को आप ले रहे हैं और प्रोटीन का आप यूज करते हैं तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन के इनटेक के साथ साथ जब आप शिलाजीत लेते हैं तो ये कमाल के रिजल्ट जो आपको बढ़ाती है, आपकी मसल्स को ज्यादा लंबे टाइम तक सही रखती है। और आप देखेंगे कि जब आप 20, 22, 24 साल में जाते हैं ना जिम, 25 साल, 28 साल, 30 साल में जिम जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ अलग होती है। और जब उसी व्यक्ति को आप 40 साल की उम्र में देखते हैं तो बड़ा सा पेट होता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को मैंने ऐसा देखा कि वो 25, 30, 28 साल में अलग हुआ करते थे, 40 साल में वो अलग हो गए। ठीक है, आज अगर कोई व्यक्ति 40 साल, 45 साल, 50 साल तक हेल्दी है, फिट है, जितनी आप सेलिब्रिटी को देखते हैं, मिलिंद सोमन से लेकर या जॉन अब्राहम तक जब आप देखेंगे, ये सारे वो लोग हैं जो रेगुलर बेस पे अपनी खाली सिर्फ सेक्सुअल पावर के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि अपने स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स के ब्रेक डाउन के लिए शिलाजीत जैसे प्रोडक्ट का यूज करते रहते हैं। तो अगर आज तक आपको किसी ने ये बात नहीं बताया तो इसके बारे में और पढ़िए और जानिए कि आपको शिलाजीत कहाँ कहाँ कैसे काम आने वाली है। तो अगर हमारे बीच में कोई साथी, वैसे मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई ऐसा धुरंधर है जो इस बात पर ये बोले कि मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, आप आए, अच्छा लगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रियलमी RMX 3998, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपने रेज हैंड किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? सोनिया मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, और अपने नाम से आया करिए प्लीज ना, आपका नाम ही मोबाइल का नाम होता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप इंसान हो या मोबाइल हैं। सोनिया मैम प्लीज। हेलो। यस। हेलो। हेलो। जी सर, मेरा फोन बार बार म्यूट हो रहा है। अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, जैसा आपने कहा कि ये जो टॉपिक है इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बट मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी कि जिस लाइन में हम हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हमें सबके बारे में समझना पड़ेगा और सारी बातों को सुनना पड़ेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनफर्टिलिटी के बारे में ही बात करें या स्पर्म काउंट के बारे में ही बात करें। जैसा आपने बताया कि शिलाजीत प्लस जो हमारा जूस है वो स्ट्रेंथ देता है। ये जो एक्चुअल रीज़न मैं बताऊँ तो मैंने भी अपने हस्बैंड को यूज़ कराया था और वो भी यही कह रहे थे कि मतलब मुझे पी के इस ये जब से मैंने ये पिया है तो मुझे भी स्ट्रेंथ इससे अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी फिजिकल वर्क बहुत करते हैं। तो उनने भी ये महसूस किया कि उनको अच्छा लगता है इसको पीने के बाद में, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की। यस मैम। जी। और सर, अगर हम यहाँ आ चुके हैं, इस लाइन में आ चुके हैं, तो इन सब चीजों से उठ के ही हमें काम करना पड़ेगा। जी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। कभी आप अपने किसी दोस्त से, साथी से, किसी से पूछिएगा अश्वगंधा के बारे में। तो जब आप अपने एक कॉमन कम्युनिटी के बीच में, आपके लोग जो जानकार नहीं है, जो जानकार नहीं है आयुर्वेद के, जो जानकार नहीं है हेल्थ के, जो जानकार नहीं है वेल्थ के तो जानकार हैं लेकिन हेल्थ के बारे में जानकार नहीं है, तभी आप अश्वगंधा की बात करेंगे ना, मैं अश्वगंधा खाता हूँ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे,
कि अश्वगंधा, क्योंकि एक तो उसका नाम ही ऐसा है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है ना, वो आपको मजाकिया उसमें लेंगे, अरे अच्छा अश्वगंधा क्यों। पॉइंट समझिए, अश्वगंधा हमारी पूरी वाइटलिटी के लिए बना है। एक बार मुझे बहुत साल पहले एक व्यक्ति मिले, वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उन्होंने कहा मैं 18 साल से लगातार अश्वगंधा खाता हूँ, ठीक है, और आप भी अश्वगंधा खाया करो। रनिंग करते हुए मिले थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया, वो कोच थे। अब जब आप एक कॉमन कम्युनिटी में अश्वगंधा की बात करेंगे, उसका डिब्बा ला के रखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट क्या है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे टीवी पर इस तरीके के हुए हैं कि उसने लोगों को प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट लोगों से दूर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल चीजों को ही दिखाया गया। आए दिन आप जो देखते होंगे कि साहब इसके अंदर क्या पड़ा है, अश्वगंधा पड़ा है, तो लोग उससे घबरा गए। पॉइंट ये है कि जब अश्वगंधा खाते हैं तो आप स्ट्रेस अपना खत्म कर रहे होते हैं। जब आप अश्वगंधा खाते हैं, खा रहे होते हैं, तो नींद आप अपनी अच्छी कर रहे होते हैं। जब आप अश्वगंधा, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। तो हमें ये समझना पड़ेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा कि भाई अगर हम शिलाजीत ले रहे हैं तो वो आप पर काम करेगा ही करेगा। और एक एक मिथ था, ठीक है, कि शिलाजीत जो है स्पेशली फॉर मेंस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिलाजीत को लेडीज भी यूज कर सकती हैं, कम क्वांटिटी के अंदर कर सकती हैं, स्ट्रेंथ के लिए, बढ़ती एज के लिए, ताकत के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए कमाल का प्रोडक्ट है, ठीक है। बस क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो हमें ये चीज बहुत समझने वाली है। ये जर्नी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी, आप नई चीजों को जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और हम साथ में मिलकर बेहतर रिजल्ट लोगों की जीवन में देते रहेंगे। कल तक के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था उस पर अभी हमारे बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप और बेहतर जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजों के बारे में पता चलेगा। और आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस पर आप देख रहे हैं, इस पर एक बार सर्च भी कीजिए, इस पर रिसर्च भी कीजिए, इस पर गूगल भी करिए कि अश्वगंधा किन के लिए है, शिलाजीत किन के लिए है, और किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो काम करते हैं। संजीव जी ने भी रेज हैंड किया है। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने शिलाजीत किया था वेलनेस के लिए, ना कि किसी प्रॉब्लम के लिए। और अश्वगंधा का डेली यूज करता हूँ। जी, तो बहुत सर बढ़िया। ये सोच बनानी पड़ेगी वेलनेस के लिए यूज कर रहे हैं। आप लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है? लगता है दूसरा मोबाइल भी पास में है, इसलिए। आपकी ठीक आवाज है समझ सर। नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ वेलनेस के लिए, और वेलनेस के लिए करना चाहिए। जरूरी नहीं प्रॉब्लम हो तभी यूज करें। जी। जी, हाँ, ये बिल्कुल सोच ठीक बात बनानी लिखी पड़ेगी संजीव सर। जी आपने। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कुछ कि लोग हमें सोचते प्रोडक्ट। हैं बीमार हो उसके बाद प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन सोच ये होनी चाहिए बीमार ही ना पड़े। यस सर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और हमें यही सोच बनानी पड़ेगी कि बीमार ना पड़े और वेलनेस के लिए यूज करें। आज के सेशन को आप सब लोगों ने बेहतर बनाया, अपने बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किए, ठीक है। कल तक के लिए नमस्ते नेचर। प्रोडक्ट को यूज करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं कल फिर से एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नमस्ते नेचर।